नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक। ये एक यात्रा वृतांत है और इसका नाम है भारत के रंग रंगीले शहर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और इसके रचिता हैं बलजीत सिंह जी। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, ये एक यात्रा वृतांत है। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी पुस्तक के बारे में। बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है, 2023 पेपर बैक में है ये, और मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 172। और अब मैं परिचय कराना चाहूँगी इसके रचिता से, बलजीत सिंह जी। ये राजपुरा हिसार निवासी हैं। इन्होंने स्नातक किया है, डीएड किया है। कहानी, लेख, कविता, उपन्यास, हाइकू, क्षणिकाएं, यात्रा वृतांत, डायरी और समीक्षा, ये इनकी विधाएं हैं। 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ कृति सम्मान इन्हें मिल चुका है। बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। कृषि कार्य में संलग्न है ये। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उन सैलानियों को जिनके हृदय में देश प्रेम की भावना और जुनून होता है। और देखते हैं कि आत्मकथ्य में क्या कहते हैं। इन्होंने कहा है कि अरबों खरबों सितारों वाले इस विशाल ब्रह्मांड में बिंदु की तरह दिखाई देने वाली हमारी पृथ्वी वास्तव में बहुत खूबसूरत है। इसके 71% हिस्से पर केवल पानी और बाकी हिस्से पर 200 से अधिक देश हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी देशों की अपनी अलग पहचान है। गर्मी, सर्दी, बसंत, बरसात जैसे सभी ऋतुओं का नजारा देखना है तो भारत से अच्छा कोई देश नहीं। इसका भ्रमण करने से सारे संसार की झलक दिखाई दे जाएगी। मतलब जिसने समस्त भारत देख लिया, समझो उसने सारा संसार देख लिया, ऐसा इन्होंने कहा। और अब मैं समीक्षा के बारे में बात करूंगी कि ये पुस्तक मैंने पढ़ी। 7 शीर्षकों के अंतर्गत इन्होंने 12 स्थलों की यात्राएं की हैं भारत की। 2019, 2021 और 2022 में ये यात्राएं संपन्न हुई। धर्मशाला, कांगड़ा, भीमबेटका, देहरादून, मसूरी, नाथद्वारा, हल्दी घाटी, उदयपुर, मनाली, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वर्धा और नागपुर, ये 12 स्थल थे। इन्होंने इसके बारे में लिखा है। और लगभग सभी यात्राएं इन्होंने बस द्वारा की हैं। एक ट्रेन से और एक हवाई जहाज से भी की है। इसकी खासियत यह है कि जैसे डायरी लिखते हैं आप, तारीख लिखी और क्या हुआ, हमने चाय पी, हमने कहाँ गए, एक एक पल को जैसे इन्होंने शब्दों में बांधने का प्रयास किया, उसी तरह का इसका ये इन्होंने पुस्तक लिखी है। यानी डायरी विधा, एक डायरी शैली कहना ठीक रहेगा। डायरी शैली में इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है। यहाँ तक कि बसों के नंबर भी लिखे हैं इसमें। और उसके बाद बस द्वारा बाहर देखने पर खड़ी फसलों का सौंदर्य, नदियों नालों का जल श्रृंगार, बीच बीच में उल्टी दिशा में भागते प्रतीत होते गांव, रास्ते में बैठे पशु पक्षी, इन सब का वर्णन इन्होंने किया इसके अंदर। और अब मैं स्थलों की बात करूं तो 2020 में ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश गए। वहां के धौलाधार पर्वतमालाएं, बर्फ ढके ऊंचे पहाड़, देवदार के वृक्ष, मैक्लॉडगंज मोनेस्ट्री और जंगलों में लगी आग, चाय बागान। उसके बाद कांगड़ा में मंदिरों के दर्शन किए, ये सब था। उसके बाद भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका ये गए। ये भी 2020 में इन्होंने यात्रा की। इन्होंने बताया कि भीमबेटका में आदि मानवों से संबंधित चित्र हैं, बहुत सारे गुफाएं हैं और पांडवों ने यहाँ पर एक अज्ञातवास किया था। शैल चित्र बहुत हैं, गुफाओं का इन्होंने बहुत वर्णन किया है। उसके बाद 2022 में ये देहरादून गए, मसूरी गए। देहरादून का इन्होंने बताया कि वॉच टावर है और वहाँ पर इन दोनों जगह पे कैंपटी फॉल, माल रोड, सहस्त्रधारा, रोवर्स केव्स, इन सब का जिक्र किया। 2021 में नाथद्वारा गए एक साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेने, वहाँ का वर्णन किया है। वहाँ पर श्री नाथद्वारा यानी श्री कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ का बताया। उसके बाद वहीं से वो हल्दी घाटी गए, उदयपुर गए, वहाँ इन्होंने महाराणा प्रताप युद्ध के निशान देखे वहाँ पर, और इन्होंने झीलों का वर्णन किया है। 2021 में ये फिर गए मनाली में, यहाँ के एडवेंचर का, रोमांचक खेलों का इन्होंने वर्णन किया है। स्केटिंग और स्कीइंग इन्होंने बताया है। मैं आपको बता देती हूँ मित्रों की स्केटिंग जो होती है वो तो फर्श पर होती है, इन्होंने स्कीइंग के बारे में बताया है। स्कीइंग बर्फ पर होती है।
उस खेल के बारे में बताया कि वहाँ आप सभी जानते हैं बहुत ही प्रतियोगिताएं भी होती हैं। पैराग्लाइडिंग के बारे में बताया। ये एक रोमांचक खेल है। इनको मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में रोमांचक खेल ज़रूर खेलने चाहिए। और उसके बाद ये 2022 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गए। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी का नाम आपने सुना होगा। जी दोस्तों, उसी का नाम अब बदल दिया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और यहाँ पर आपको पशु और पक्षी दोनों मिलेंगे। कछुए, बंदर, प्रवासी पक्षी, साइबेरियन सारस का सारा कुछ इन्होंने बताया है कि वहाँ पर इन्होंने क्या क्या देखा। और सबसे पहले गए थे 2019 में, ये इन्होंने सबसे अंत में रखा है। 2019 में ये वर्धा और नागपुर गए थे। नागपुर आप सभी जानते हैं संतरों का शहर कहा जाता है। और मज़े की बात ये रही, इन्होंने बताया कि ये पूरा रास्ता संतरे खोजते रहे, इन्हें संतरे नहीं मिले। कारण क्योंकि ये वहाँ प्लेन से गए थे। ये इन्होंने हवाई यात्रा की थी नागपुर तक, इसलिए इसको नहीं मिले। इनको संतरे ढूंढते रहे, लेकिन इनको मिले दोस्तों। वापसी पर मिले, जब वो रेलवे स्टेशन से वापस जा रहे थे तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर इन्हें संतरे मिले। 5 रुपए का एक संतरा, 50 रुपए के 10 इन्होंने खरीदे। और वर्धा में भी ये गए, वहाँ इन्होंने संग्रहालय देखा, महात्मा गांधी आश्रम, विनोबा भावे आश्रम देखा। तो दोस्तों, इन सभी स्थलों की यात्रा की अगर आप करना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर में प्लानिंग है, भविष्य में आप जाना चाहते हैं, तो आप इस किताब को पढ़कर खरीदें। खरीद कर पढ़ें, मेरा मतलब ये था, पढ़कर खरीदें नहीं दोस्तों, खरीदिए। पुस्तकें खरीदना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी इनसे, पृष्ठ 23 पर इन्होंने बौद्ध साधु लिखा है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, गलत लिखा गया, बौद्ध नहीं बौद्ध, बुद्ध धर्म से जो संबंधित हैं। बस एक यही कहना चाहूँगी। और मित्रों, और भी मैं बताना चाहूँगी कि इस पुस्तक में श्याम श्वेत चित्र भी हैं। उनके माध्यम से देखिए, इन्होंने एक भीम बैठका में केतली की आकार वाला शैलाश्य ये दिखाया है। और इस तरह उन्होंने काफ़ी जगह चित्र दिखाए हैं अपने भी। और पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कि ये चित्र रंगीन होते तो बात ही कुछ और हो जाती। चलिए, और अब मैं पढ़ना चाहूँगी कुछ हिस्से। प्रथम शुरुआत इन्होंने कैसे किया कि धर्मशाला और कांगड़ा रेल मार्ग का सुहाना सफ़र। ये कहते हैं कि हिमालय के मध्य भाग में स्थित धौलाधार की पर्वतमाला देखने में बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक है। इसकी सफ़ेद सफ़ेद चोटियाँ दूर से पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर कुछ इस तरह से आकर्षित करती हैं कि पर्यटक इसके पास चुंबक की तरह खींचे चले आते। तो ऐसे इन्होंने शुरुआत की। और आखिर में जैसा मैंने बताया आपको, नागपुर महानगर का रेलवे स्टेशन पे देखिए, ये लोग ये इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का। इसकी अंतिम मैं पैरा पढ़ती हूँ। नागपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, मुझे सबसे पहले यहाँ छोटी छोटी टोकरियों में गोल गोल हरे हरे रंग के संतरे दिखाई दी। हरे हरे संतरों को देखकर हमारी श्रीमती जी ने नाराजगी से कहा, अब तो खरीद लो संतरे, 2 दिन हो गए तुम्हारी नज़र केवल संतरों को ही ढूंढ रही थी। सुबह से भूखी हूँ, कुछ और नहीं तो कम से कम संतरे ही खिला दो। ऐसा इनकी श्रीमती जी ने कहा। फिर वो कहते हैं कि समझ में आ गया, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे क्यों हैं। खैर, अब तो संतरे खरीदना और भी ज़रूरी हो गया। मैंने भाव पूछा तो टोकरी वाले ने कहा 50 रुपए के 10। आखिर संतरों की नगरी में हमें संतरे मिल ही गए दोस्तों। तो आप पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। ये पुस्तक पढ़कर बोधि प्रकाशन से खरीद सकते हैं दोस्तों। मित्रों, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़े। नहीं जुड़े तो आप तुरंत जुड़िए और कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर तो कीजिए अवश्य। और दोस्तों, मुझे विदा दें। अगली कड़ी के साथ में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।